Hello, good morning, children. How are you? Hope you will stay safe and happy with your family and be enjoying. Children, chapter 7, science, chapter 7 आपका है वेदर क्लाइमेट एंड एडाप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, ठीक है ना। तो इस चैप्टर आपका न्यू चैप्टर है। टुडे आई एम बिगनिंग दिस चैप्टर। सो वियर मीन्स इसको हम जो है देखेंगे। वेदर मीन्स आपका जो है वेदर मीन्स क्या होता है, मौसम, ठीक है ना। एंड क्लाइमेट मीन्स जलवायु एंड एडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। और इसके अलावा क्या है, और जो है एडाप्टेशन मीन्स क्या होता है, अनुकूलता ऑफ एनिमल्स की, जानवरों की, टू क्लाइमेट मतलब जलवायु के पर, ठीक है ना। तो ये चैप्टर नेम आपका मौसम, जलवायु और जलवायु के प्रति जो है एनिमल्स की जो है जो अनुकूलता पाई जाती है, जो एनिमल्स अपने आप को एडाप्ट करते हैं उस क्लाइमेट के प्रति, ठीक है ना। सो let us this understood this. During the summer days we wear light colored clothes because the weather is hot. During the summer days मतलब summer days मतलब ग्रीष्म दिनों में, गर्मी के दिनों में दौरान जो है we wear light colored clothes, हम जो है हल्के रंगीन कपड़े क्या करते हैं, पहनते हैं। बिकॉज क्यों पहनते हैं, क्योंकि द वेदर इज़ हॉट, वेदर जो होता है बहुत क्या होता है, हॉट होता है, बहुत गर्म होता है, राइट। इन विंटर में हम जो है वी प्रीफर टू, हम पहनना पसंद करते हैं डार्क कलर्ड क्लॉथेस मतलब गहरे जो है रंगीन कपड़े। बिकॉज क्योंकि द वेदर इज़ कोल्ड, क्योंकि वेदर जो होता है कोल्ड होता है, ठीक है ना। एंड इफ़ देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई ऑन अ पार्टिकुलर डे, यदि किसी विशेष दिन जो है, और यदि किसी विशेष दिन जो है आकाश में क्या होता है, बादल होता है, ठीक है ना। तो वी यूजली टेक एन अम्ब्रेला और रेनकोट, तो हम आमतौर पर क्या लेते हैं, अम्ब्रेला लेते हैं, छाता लेते हैं, या फिर रेनकोट रखते हैं विथ अस, अपने साथ। बिकॉज क्योंकि जो है द वेदर इज़ क्लाउडी, जो वेदर है आपका, जो मौसम है वो क्लाउडी है, वो बादल युक्त है। एंड इट मे रेन एनी टाइम, और जो है यह किसी भी समय क्या हो सकता है, बारिश हो सकती है, ठीक है ना। इफ़ देयर इज ए गोइंग टू बी ए रिलीजियस फंक्शन, यदि जो है हमारे घरों में कोई जो है धार्मिक फंक्शन हो रहा है, कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, होने जा रहा है, आर ए वेडिंग इन आवर फैमिली, अथवा हमारी फैमिली में, हमारे परिवार में कोई शादी है, ठीक ना, वेडिंग मीन्स शादी समारोह है, तो देन आवर एल्डर्स डिस्कस द वेदर, तो हमारे जो एल्डर्स होते हैं, हमारे जो बड़े लोग होते हैं घरों में, ठीक है ना, वो जो है डिस्कस द वेदर, तो जो है वो वेदर के बारे में, मौसम के बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। विच इज़ लाइकली टू बी एट पॉइंट ऑफ टाइम, कि हमें जो है उस समय जो है क्या करना होगा। एंड प्लान अकॉर्डिंगली बाय पुटिंग अप टेंट्स ओनली आर मेकिंग ए वाटर प्रूफ पंडाल, ठीक है ना। तो वो डिस्कस करते हैं कि क्या उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो है हमारा वर्क, जो हमारा काम जो है केवल टेंट से ही चल जाएगा, या फिर हमें जो है उसके लिए वाटर प्रूफ पंडाल की क्या होगी, आवश्यकता होगी या ज़रूरत होगी। तो मैनी टाइम्स, कई बार जो है वी हैव हियर्ड, हमने सुना है, द एक्सपर्ट, जो विशेषज्ञ होते हैं और डिस्कसिंग वेदर, वो जो है वेदर का क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। ऑन रेडियो पर, और टेलीविज़न अथवा टेलीविज़न पर, बिफोर द स्टार्ट ऑफ ए गेम सच एज क्रिकेट मैच या कोई भी गेम हो, ठीक है ना, बिफोर स्टार्टिंग वे जो है मौसम को लेके क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, राइट। दिस इज बिकॉज, ये ऐसा इसलिए क्योंकि जो है क्लाउडी वेदर कैन चेंज द कोर्स ऑफ ए क्रिकेट मैच, तो जो क्लाउडी वेदर होता है, जो बदली युक्त मौसम होता है, कैन चेंज द कोर्स ऑफ ए क्रिकेट मैच, वह क्रिकेट मैच के कोर्स को, क्रिकेट मैच को क्या कर सकता है, एक तरह से घटिया कर सकता है, उसको बेशक खराब कर सकता है, ठीक है ना। एंड आगे देखेंगे नेक्स्ट, स्पॉइल ऑल टुगेदर बाय ब्रिंगिंग शावर ऑफ रेन, अथवा जो है यदि रेन का, बारिश की जो है शावर आ सकती है, बौछार आ जाएगी, तो उससे भी हमारा जो मैच है, जो गेम है, वो पूरी तरह से क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। सो आगे देखेंगे, थस वेदर हैज़ ए ग्रेट इफेक्ट ऑन आवर लिप्स, इस प्रकार जो वेदर जो है, जो मौसम जो है
वो हमारी लाइफ पे एक बहुत बड़ा क्या डालता है, इफेक्ट डालता है, एक बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। इन फैक्ट वास्तव में जो है मैनी ऑफ आवर एक्टिविटीज आर प्लान बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द वेदर प्रेडिक्टेड फॉर दैट डे। तमाम जो है हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, क्रियाकलाप होती हैं जो दिन के भविष्यवाणी पर, प्रेडिक्शन पर, उस दिन के भविष्यवाणी पर जो है, प्रेडिक्शन पर ही जो है क्या होती है, संपन्न होती है। ठीक है ना। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट देयर आर डेली रिपोर्ट्स ऑफ इम्पेंडिंग वेदर इन न्यूज़पेपर्स, रेडियो एंड टेलीविज़न। इट इज़ फॉर दिस रीज़न मतलब यही रीज़न है, कारण है कि जो है डेली रिपोर्ट्स इम्पेंडिंग वेदर मतलब मौसम का जो डेली रिपोर्ट होता है वो कहाँ पे आता है, कमिंग वेदर मतलब कहाँ पर आता है, इन न्यूज़पेपर्स, अखबारों में, रेडियो में एंड टेलीविज़न में। सो होप चिल्ड्रन आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना आप, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कंसल्ट मी। ठीक है ना। अब इसमें चिल्ड्रन जो है देखेंगे वेदर एंड क्लाइमेट आर टू डिफरेंट थिंग्स। वेदर और जो क्लाइमेट होते हैं ये दो अलग अलग चीज़ें। ठीक है ना। और वहीं पे देखिए आपकी ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी इज ए मेजर ऑफ वाटर वेपर इन एयर। ह्यूमिडिटी मीन्स क्या होता है, जो आर्द्रता होती है वो क्या मेजर उसके थ्रू क्या कि एयर में जलवाष्प की या नमी कितनी है। ठीक ना, ये चीज़ मेजर किया जाता है। और रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गेज। रेनफॉल जो होती है, जो वर्षा होती है, उसको एक इंस्ट्रूमेंट से क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, रेन गेज बोलते हैं। रेन गेज को बेसिकली जो है mm यानी मिलीमीटर में, mm में क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। ठीक है ना। और वेदर मीन्स आप देख सकते हैं वेदर की डिफिनीशन यदि आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फियर एट ए प्लेस एंड टाइम विथ रेस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन, सनशाइन, क्लाउड्स, रेनफॉल और स्नोफॉल एक्सेट्रा इज कॉल्ड वेदर एट दैट प्लेस एट दैट टाइम। ठीक है ना। तो इसे आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है ना। एंड वेदर इज नेवर कांस्टेंट एनीवेयर मतलब वेदर जो है कांस्टेंट नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है। ठीक है ना। तो चिल्ड्रन इसमें जो है आज हम जो है आपका ये क्वेश्चन आंसर कवर करवा देते हैं। ठीक है ना, जो कि गिवन एट पेज नंबर आपका जो है 107 इन योर साइंस बुक। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी विच कॉजेज चेंज इन द वेदर। तो चिल्ड्रन फर्स्ट आप क्वेश्चन लिखोगे एंड देन इसका आंसर आपका क्या होगा, सन। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी विच कॉजेज चेंज इन द वेदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सन हो जाएगा। ठीक है ना, सन आप राइट कर लोगे। नेम एनी टू एक्टिविटीज ऑफ आवर डेली लाइफ विच आर प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द वेदर ऑन ए डे। ठीक है ना। तो टू एक्टिविटीज ऑफ आवर डेली लाइफ विच आर प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द वेदर ऑन ए डे क्या हो सकता है आपका, इसमें जो है आप लिखोगे कॉटन क्लॉथ्स इन समर एंड टेकिंग अम्ब्रेला और रेन कोट इन रेनी सीजन। ठीक है ना। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड व्हाट टर्म इज यूज टू डिनोट द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन मॉइस्चर इन एयर। तो इसके लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है, आप लिखोगे ह्यूमिडिटी आप लिख देंगे। ठीक है ना। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेक द रेनफॉल एट ए प्लेस। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, रेन गेज। आंसर इज रेन गेज। नेम द यूनिट इन विच रेनफॉल इज मेजर्ड। नेम द यूनिट इन विच रेनफॉल इज मेजर्ड। तो अभी मैंने बताया mm हो जाएगा या मिलीमीटर आप लिख सकते हो। विच ऑफ टू चेंजेस फ्रीक्वेंटली वेदर और क्लाइमेट। तो आंसर आपका क्या होगा इसमें, वेदर आप लिख लीजिए। एंड नेम वन स्टेट और रीजन ईच इन इंडिया हैविंग द फॉलोइंग क्लाइमेट। तो वेरी हॉट एंड वेट, वेरी फर्स्ट आपका वेरी हॉट एंड वेट, तो ये आपका हो जाएगा केरला। एंड बी आपका हॉट एंड ड्राई, राजस्थान आप लिख लेंगे। एंड मॉडरेटली मध्यम हॉट एंड वेट आपका क्या हो जाएगा, J&K हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। एंड लास्ट है आपका डी वेट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। राइट। एंड एट्थ आप क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आप, नेम वन स्टेट इन इंडिया विच हैज़ ए टिपिकल ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो आंसर इसमें हो जाएगा आपका असम। नेम वन स्टेट इन इंडिया विच हैज़ ए टिपिकल
डेजर्ट क्लाइमेट, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान। सो आप नोट कर लेंगे। नेम 2 एनिमल्स विच लिव इन द पोलर रीजन्स ऑफ द अर्थ, तो फर्स्ट आपका हो जाएगा पोलर बियर एंड सेकंड आपका क्या हो जाएगा? पेंगुइन, राइट। 11 नेम 2 एनिमल्स अदर देन पोलर बियर एंड पेंगुइन विच लिव इन द पोलर रीजन्स ऑफ द अर्थ, तो पोलर बियर एंड पेंगुइन्स के अलावा आपको राइट करना है, तो इसमें हो जाएगा मस्क ऑक्सन हो जाएगा एंड क्या हो जाएगा? रेंडियर्स हो जाएगा, राइट। एंड नेम ए सी बर्ड विच कैन नॉट फ्लाई, एक जो है सी बर्ड का नाम आपको बताना है विच कैन नॉट फ्लाई, जोड़ नहीं सकती, तो आंसर हो जाएगा आपका पेंगुइन। क्या हो जाएगा? पेंगुइन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, नेम 2 प्लेसेज इन इंडिया वेयर द माइग्रेटरी बर्ड कॉल्ड साइबेरियन क्रेन कम्स एवरी ईयर फ्रॉम साइबेरिया, तो आंसर इसमें लिखेंगे आप भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपका नेम एनी 5 टाइप्स ऑफ एनिमल्स विच लिव इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो आप आंसर लिख लेंगे लायंस, टाइगर्स, मंकीज, गोरिल्लाज एंड एलिफेंट्स। नेम 2 बिग कैट्स, 2 बिग कैट्स का नाम आपको लिखना है, तो आपका फर्स्ट हो जाएगा लायन, सेकंड हो जाएगा टाइगर। नेम द कलरफुल बर्ड हैविंग ए लॉन्ग एंड लार्ज बीक विच लिव्स इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसमें जो है नेम द कलरफुल बर्ड हैविंग ए लॉन्ग एंड लार्ज बीक विच लिव्स इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। चिल्ड्रन इसको आप जो है स्वयं सर्च आउट करिएगा, इसके लिए आप बुक पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। व्हाट इज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ द लायन टेल्ड मकाऊ, ठीक है ना, तो लिख देंगे इट्स सिल्वर वाइट मान which surrounds it head from cheeks down to its chin, ठीक है ना। एंड 16 में नेम द कलरफुल बर्ड हैविंग ए लॉन्ग एंड लार्ज बीक विच लिव्स इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसमें आप लिख देंगे साइबेरियन क्रेन, आप लिख दीजिए आंसर साइबेरियन क्रेन। क्वेश्चन नंबर 18 आप देखेंगे स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स, तो वेदर एंड क्लाइमेट आर जस्ट द सेम, ए फॉल्स स्टेटमेंट आप लगा देंगे। रेड आइड फ्रॉग लिव्ड इन द वाटर ऑफ ए पॉन्ड, फॉल्स स्टेटमेंट। द टेम्परेचर एट अ प्लेस, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, द टेम्परेचर एट ए प्लेस इन हाई मोस्ट ऑफ द टाइम एंड देयर इज ए आल्सो हैवी रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डेज इन द सेम प्लेस, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डज द प्लेस हैव, तो हॉट एंड वेट क्लाइमेट आप लिख देंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक विद द सुटेबल वर्ड्स, द एवरेज वेदर टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट एंड द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट ए गिवन प्लेस एंड टाइम इज कॉल्ड वेदर, अ प्लेस रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल एंड टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस विल बी हॉट एंड ड्राई, फिल कर देंगे। एंड द 2 and D क्वेश्चन नंबर है द 2 रीजन्स ऑफ द अर्थ विद एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन आर पोलर रीजन्स एंड ट्रॉपिकल रीजन्स, द डेज आर शॉर्टर इन विंटर देन इन समर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड असम इन इंडिया। सो होप चिल्ड्रन आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसे आप नोट बना लेंगे, ठीक है ना, अपनी कॉपी में इसको नोट कर लेंगे, होप आपको पसंद आया होगा, ठीक है ना। थैंक यू, बाय।